नेशनल हाईवे 719 यह मौत का हाईवे। तभी नेशनल हाईवे 719 बनाने के लिए भिंड की जनता उद्दलित है। हर जगह यही मांग उठ रही है कि नेशनल हाईवे 719 को 6 लेन बनाया जाए। साधु समाज सहित सामाजिक संगठन और कई पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि अब ग्वालियर से इटावा तक इसको 6 लेन बनाया जाए। तभी अलग अलग ढंग से लोग इसकी मांग कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तभी वार्ड नंबर 6 के पार्षद दीपक शर्मा भी सुभाष चौराहे पर लश्कर रोड पर भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। उनको जन समर्थन भी खूब मिल रहा था, लेकिन भूख हड़ताल पर बैठे पार्षद दीपक शर्मा वार्ड नंबर 6 के, जिनको रात के अंधेरे में स्टार ब्लू की तरह हटा दिया गया। रात को देहात थाना प्रभारी मुकेश आक पुलिस बल के साथ और तहसीलदार भिंड मोहनलाल शर्मा धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने बलपूर्वक भूख हड़ताल पर बैठे पार्षद और उनके साथियों को खदेड़ दिया, उनका टेंट भी उखाड़ दिया। तभी समाजसेवी दीपक शर्मा और पार्षद ने प्रशासन पर कई प्रश्न उठाए हैं। समाजसेवियों का टेंट सामाजिक मुद्दा को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा था, हाईवे को 6 लेन बनाने को लेकर, लेकिन शासन प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाया गया। रात के अंधेरे में उनको वहां से हटा दिया। लोकतंत्र में अपना विरोध कराना पब्लिक का अधिकार है, फिर शासन प्रशासन ने इनको रात के अंधेरे में क्यों उठाया? सब की भाषा थी, जिस लैंग्वेज में उन्होंने बात करी है गुंडागर्दी की भाषा में, वो सरासर बता रहा है कि उन पर शासन और प्रशासन का दबाव है। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की इसमें मिली हुई भगत है। उन्होंने इनको भेजकर यहाँ ये टेंट हटाने का काम किया है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना अनशन पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। ये गुंडागर्दी उनकी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। ये यहाँ से हटा सकते हैं, जगह से हटा सकते हैं। मुझे भूख हड़ताल से होगी, मैं भूख हड़ताल जारी रखूंगा जब तक मेरी मौत नहीं हो जाती, तब तक। तभी रविवार को एक पत्रकार वार्ता का भी आयोजन हुआ। नेशनल हाईवे 719 को 6 लेन बनाए जाने की मांग को लेकर शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को शासन प्रशासन ने इन को सुभाष चौराहे से हटा दिया था। भूख हड़ताल पर थे पार्षद दीपक शर्मा। तभी रविवार को दीपक शर्मा ने प्रेस से कहा, उनकी भूख हड़ताल अभी भी जारी है। पुलिस प्रशासन उनको जगह से हटा सकता है, लेकिन उनके दृढ़ निश्चित को नहीं डिगा सकते। जब तक हाईवे निर्माण को लेकर ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक वह भूख हड़ताल पर लगातार इसी तरह से भूख हड़ताल करेंगे। पुलिस एवं प्रशासन के दमन के आगे वह नहीं झुकेंगे। दीपक शर्मा ने कहा, वह अब गोल मार्केट पर गांधी जी की प्रतिमा के सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे। दीपक शर्मा ने कहा कि उनको हटाने पहुंचे थाना प्रभारी एवं तहसीलदार ने इशारों में बता दिया कि जनप्रतिनिधियों के इशारे पर उनके द्वारा भूख हड़ताल से उठाने का कार्य किया गया, लेकिन अब वो ऐसी तानाशाही से झुकेंगे नहीं। अब वो गोल मार्केट गांधी जी की प्रतिमा पर भूख हड़ताल करेंगे। तो शाम के टाइम सिटी थाना प्रभारी और देहात थाना प्रभारी और तहसीलदार शर्मा जी सभी लोग आए और अभद्रता भाषा का प्रयोग किया और वहाँ से हमें हमारा टेंट हटा दिया और हमें गाली गलौज करी हमसे और हटाने का प्रयास किया। हम सामाजिक मुद्दों को लेकर वहाँ सभी लोग लड़ रहे थे। नेशनल हाईवे एक सामाजिक मुद्दा है, यहाँ डेली कहीं ना कहीं मौत हो रही है। कुछ मौतों का तो पता लग जाता है, कुछ मौतों का पता नहीं लगता वहाँ पे।
तो यहाँ पे जनप्रतिनिधियों को ये सोचना चाहिए कि डेली मौतें हो रही हैं तो हमें उस पर कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उस ठोस कार्रवाई को लेकर हम सभी लोग वहाँ बैठे हुए थे कि कुछ अच्छा सा वहाँ से हमें मिल जाए कि हम ये उस पर कोई आश्वासन मिल जाए तो हम लोग वहाँ से खड़े भी हो जाते, अपने आप भी हो जाते, लेकिन ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला। तानाशाही रवैया अपना कर हम लोगों को वहाँ से हटाया गया। आगे गिरफ्तारी रणनीति है, आप अनशन तो जारी है, अब हम लोग बैठेंगे यहाँ गांधी मार्केट बैठ लेंगे, वो अनशन जारी रहेगा। किसने हटाए थे वहाँ पर? मेरा तहसीलदार पुलिस वालों ने अपने हाथों से बैनर हटाया, अपने हाथों से टेंट हटाया है। पुलिस पकड़ कर ले गई, उसके बाद क्या किया? वहाँ से छोड़ दिए। कहाँ पर छोड़ा? थाने के पास छोड़ा भाई। क्या हिदायत दी आपको? नहीं हिदायत कुछ नहीं, बोले आप बोले हाँ, नहीं बोले आप अनशन समाप्त करिए घर जाइए। तो आपने परमिशन नहीं ली थी क्या? नहीं परमिशन तो है ना हमारे पास, ये है परमिशन, आवेदन दिया हमने कलेक्टर साहब को, ये है देखो हमारे पास, ये देखो ये एसपी साहब, ये वाला कलेक्टर साहब का है, देखो पूरा है हमारे पास। यही होता है, यही होता है। और उनका कहना ये था कि आपके पास होगी भी तो भी हम उसको कैंसिल करते हैं अभी, बोले आपको हटना पड़ेगा, प्रेशर बहुत है हम पे जनप्रतिनिधियों का। पार्षद दीपक शर्मा को भूख हड़ताल से हटाना शासन प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तभी मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष एवं विधायक अटेर हेमंत कटारे के द्वारा ग्वालियर इटावा NH 719 हाईवे को 6 लेन बनाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे पार्षद एवं समाज सेवियों को जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के द्वारा देर रात जाकर जबरन उठाने की घटना की निंदा करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों की कार्रवाई को अलौकिक तांत्रिक करार देते हुए सवाल उठाए और उन्होंने एक प्रेस नोट भी जारी किया। कटारे ने कहा, यह बहुत ही निंदनीय कृत्य है। क्या अब एक जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार सरकार के द्वारा कराया जाएगा? वह लोग जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं, उनकी मांग को सरकार मानना चाहिए, लेकिन जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने सत्ता पक्ष के नेताओं के दबाव में आकर उन्हें धरना स्थल से जबरन उठाया। मैं जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि इस प्रकार के कृत्य को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तभी अटेर से विधायक हेमंत कटारे ने हाईवे के लिए काफ़ी दिनों से निरंतर 6 लेन बनाने की मांग समाजसेवी और साधु संतों द्वारा अन्य लोगों के द्वारा की जा रही है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। मैं भी इस मुद्दे को राजनीति से हटकर न किसी पार्टी की तरफ से बल्कि वहां के नागरिक होने के नाते जनता की आवाज़ को विधानसभा में उठाऊंगा और तब तक उठाऊंगा जब तक वह 6 लेन नहीं बन जाता। विधानसभा खत्म होने के बाद हम भी इस भूख हड़ताल पर जाकर बैठेंगे, इस हाईवे की मांग को लेकर धरना देंगे तथा एक बहुत बड़ा जन आंदोलन भी खड़ा करेंगे और जब तक संघर्ष करूंगा जब तक यह हाईवे 719 6 लेन नहीं बन जाता। यह जानकारी आज अनिल भारद्वाज प्रवक्ता कांग्रेस भिंड ने दी। ग्वालियर से भिंड होकर इटावा तक जाने वाला जो नेशनल हाईवे है, इसको लेकर निरंतर मांग उठ रही है कि इसको 6 लेन में तब्दील किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से प्रत्येक दिन इस हाईवे पर घटनाएं हो रही हैं और लाखों की संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है इस हाईवे के ऊपर घटनाओं के चलते। इस हाईवे को मौत का हाईवे बोला जाने लगा है भिंड जिले में और इसकी निरंतर मांग उठ रही है। सभी समाज सेवियों द्वारा इसकी मांग उठाई गई। सुनील शर्मा जी हैं एतार के फौजी रिटायर्ड, उन्होंने इस मांग को सर्वप्रथम उठाया और अनेकों संत महात्माओं ने, समाज सेवियों ने, नेताओं ने, सब लोगों ने इस मांग को निरंतर उठाया। इसी क्रम में कल रात को जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं पार्षद दीपक शर्मा जी, मनीष शर्मा जी, ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे। इनके साथ में और भी समाज सेवी सोनू शर्मा जी, कई अन्य लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। रात को अचानक 10 से 11 बजे के बीच में प्रशासन आया और इनको जबरदस्ती भूख हड़ताल पर से उठाया गया। इनके जो होर्डिंग बैनर लगे गए थे उनको फाड़ दिया गया, टेंट और मंच उखाड़ करके इनको एक तरीके से अलोकतांत्रिक व्यवहार इनके साथ किया गया और उस पूरी भूख हड़ताल को समाप्त करने का प्रयास किया गया। परंतु ये चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने उसको समाप्त न करते हुए स्थान का परिवर्तन कर दिया। वह आज भी भूख हड़ताल उनकी निरंतर जारी है। अब मेरा ये पूछना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी से, क्या अब चुने हुए जनप्रतिनिधि या आम जनता अपने अधिकारों के लिए
धरना प्रदर्शन या भूख हड़ताल नहीं कर सकती? क्या आप नहीं चाहते कि भिंड में मौत का सिलसिला बंद हो और जो नेशनल हाईवे है वो 6 लेन में तब्दील हो और वहां पर खुशहाली बहाल हो? और जैसी सभी लोगों की इच्छा है, आशा है भिंड जिले की, इसमें कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति, हर समाज से भी चाहता है कि इस हाईवे को 6 लेन में तब्दील किया जाना चाहिए। जो कृत्य प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं के दबाव में कल रात को किया है, मैं इसकी निंदा करता हूं और प्रशासन के लोगों को चेतावनी देता हूं कि आप लोगों को इस प्रकार का कृत्य दबाव में आकर नहीं करना चाहिए, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो रेवेन्यू के लोग हों या तहसीलदार या एसडीएम, जो भी लोग हों। और दूसरी बात, मैं इस विषय को विधानसभा के अंदर भी उठाऊंगा, निरंतर तब तक उठाता रहूंगा जब तक 6 लेन में तब्दील ना हो जाए। और जो बीजेपी के नेता फोटो की ओछी राजनीति कर रहे हैं, मैं उससे दूर रह करके वास्तविक विषय को उठाऊंगा और कोशिश करूंगा कि जब तक यह हाईवे 6 लेन में तब्दील ना हो जाए तब तक मैं इसको उठाता रहूं। जरूरत पड़ेगी तो आने वाले समय में सत्र समाप्त होने के बाद मैं इसमें भूख हड़ताल भी करूंगा, धरना भी करूंगा या जैसे भी एक जन आंदोलन इस पर खड़ा करूंगा, क्योंकि यह विषय जनहित का विषय है और सभी लोगों से जुड़ा हुआ विषय है। और मैं प्रशासन के लोगों को फिर से चेतावनी देता हूं कि कृपया करके इस प्रकार का कृत्य हमारे भिंड के जनता या समाज सेवियों के साथ ना करें।